दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सुखी संपन्न और समृद्ध होंगे। उसके साथ खुश रहना बहुत जरूरी है। जो लोग खुश रहते हैं उनके जीवन में समस्याएं ज्यादा देर नहीं टिक पाती। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का विषय एक बहुत ही सुंदर और कारगर विषय है। दोस्तों, ये क्रिया उन लोगों के लिए है जो लोग शत्रु से परेशान हैं, या फिर यूं कहें कि शत्रु उनको जीने नहीं दे रहा है। शत्रु आए दिन उनको कोई ना कोई तकलीफ अरेंज करके पहुंचाता है और उससे उसको काफी खुशी मिलती है। कुछ लोग मनोरंजन के लिए भी ऐसा काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को विकृत कहा जाता है। दोस्तों, वो विकृत मानसिकता के लोग होते हैं। कुछ लोग सामने वाले की संपत्ति पर नजर रखते हैं, उनके पैसे हड़प लेते हैं, उनकी जमीन हड़प लेते हैं, मकान दुकान इस टाइप के भी हैं। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस टाइप के लोग आज नहीं, इस युग में नहीं, हर युग में होते चले आए। सतयुग, त्रेता, द्वापुर में ऐसे लोगों को राक्षसों की उपाधि दी गई थी। उनको आज के युग में इस टाइप से शत्रु नाम से देख सकते हैं। तो इस टाइप के लोगों से आसानी से छुटकारा पाने के लिए ये उपाय बहुत ही रामबाण साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, ये शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, मेरी चैनल की मुलाकात जो भी पहली बार ले रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। उसके साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आसानी से आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, आपको करना क्या है। इस क्रिया को करने के लिए आपको किसी निश्चित दिन की आवश्यकता नहीं है। आप जब चाहें उस दिन इसको कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपके पास आपका पहना हुआ पुराना जूता, कम से कम 4-5 महीने का पहना हुआ जूता होना चाहिए। और वो जूता भी आपको लेफ्ट पांव का जूता यूज करना है, लेफ्ट पैर का जूता। और आपको एक प्लेन कागज ले लेना है, जिसको चौरस काट लेना है, 2 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा, बराबर क्षेत्रफल होना चाहिए कागज का। उस कागज के ऊपर आपको शत्रु का नाम लिखना है। नाम आपको काजल से लिखना है। काजल की डब्बी आप बाजार से भी ला सकते हैं, और अगर घर में है तो सबसे अच्छा। दोस्तों, ये शत्रु का नाम लिखने के लिए आपको किसी भी लकड़ी की कलम आप यूज कर सकते हैं। इसमें लकड़ी का कोई महत्व नहीं, जो आपको सुटेबल लगे उस लकड़ी की आप चाकू से छील के कलम बना लें। उस कलम से आपको बहुत ही सावधानी से कागज पे नाम लिखना है शत्रु का। कागज फट ना जाए, ये ध्यान रहे। और अगर दोस्तों आपको यही पता नहीं है कि आपका शत्रु कौन है, तकलीफें आपको सहन करनी पड़ रही है, लेकिन वो तकलीफें कौन दे रहा है, आपका नुकसान कौन कर रहा है, वो व्यक्ति को आप नहीं जानते हैं, तो ऐसे शत्रु को अज्ञात शत्रु कहा जाएगा। दोस्तों, तो अगर आपको ये पता नहीं है कि आपका शत्रु प्रॉपर कौन है, तो फिर आप उस कागज पे अज्ञात शत्रु लिखेंगे काजल से। क्या करेंगे, अज्ञात शत्रु लिखेंगे। अगर नाम पता है तो नाम लिख दें, और नाम मालूम नहीं है तो फिर आप अज्ञात शत्रु उस पे लिख दें। वो लिखने के बाद आपको अपने घर के दक्षिण और पश्चिम का जो कोना है, उस कोने में ये कागज सीधा रखना है। नाम ऊपर की तरफ आना चाहिए, और उस नाम के ऊपर आपको अपने लेफ्ट पांव का जूता उस पर रख देना है।
क्या करना है, लेफ्ट पांव का जूता, वो शत्रु का नाम जिस कागज पे लिखा है वो कागज लेफ्ट पांव के जूते के नीचे आपको दबा देना है। और आपको कोई पूजा पाठ करना नहीं है दोस्तों। उस जूते के ऊपर आपको कोई कपड़ा या ऐसा कुछ डाल देना है और 5 दिन तक उस जूते को कोई डिस्टर्ब ना करे, उसको कोई छुए नहीं। 5 दिन तक उस नाम को जूते के नीचे दबा के रखना है। 5वें दिन आप उस जूते को और कागज को वहां से उठाएं और कहीं जहां लोगों का आना जाना कम होता हो, वीरान सी जगह में, वहां जूते को फेंक देना है और उस कागज को जला देना है। बस दोस्तों समझ लीजिए, वो आपका शत्रु दुनिया के किसी भी कोने में बैठा होगा, वो शत्रु के उसी दिन से उल्टे दिन शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे होगा ये कि वो शत्रु किसी लायक नहीं बचेगा, वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा और आपको तकलीफ पहुंचाना तो दूर, वो खुद की तकलीफों को सॉल्व नहीं कर पाएगा और इसी तरह से उसकी दुर्दशा शुरू हो जाएगी दोस्तों। तो ये क्रिया बहुत ही कारगर है इसको करने या समझने में। अगर आपको कहीं कोई असुविधा होती है तो पूछे अवश्य। नमस्कार।